अरे रोशनी, इतनी देर क्यों लग रही है रोटी लेकर आने में? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। भाभी फिर से आटा लगा रही है, आटा खत्म हो गया था। लो बोलो, शादी को इतने साल हो गए, रस्से को संभाले इतना वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक ये अंदाजा नहीं आया कि कितने लोगों के बीच कितना आटा लगाया जाता है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, आज शायद सबने रोटियां ज्यादा खा ली है तो इसलिए। अरे बहू, ऐसे नहीं कहते, नजर लग जाती है खाने पे। अरे बच्चे जवान है, खाना खा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। जी ताई जी। और अब आटा लगा ही दिया है तो 2 रोटियां हमारे लिए भी बना दो। शीना, तुम खाओगी ना रोटी? नहीं नहीं माँ जी, हमें भूख नहीं है। अरे खा लो बहू, कितनी कमजोर हो गई हो, सारा दिन डाइट करती रहती है। रोशनी, इसके लिए भी 2 रोटियां लगा देना। जी अभी लगा देते हैं। काव्या और रोशनी रसोई में आती है। अरे सब लोग इतनी रोटियां खा रहे तो आटा तो खत्म होगा ही। ऊपर से ताई जी पड़ोस में घर क्या ले लिया है, सारा दिन ये और इनकी बहू यहीं पड़े रहते। अरे छोड़ ना छोटी, अब बड़े हैं, हमसे क्या ही कह सकते हैं ना। अरे जीजी बड़े हैं तो क्या कुछ भी कहेंगे, ये हमें कह सकते कि आटा कम लगा रहे हो, समझ नहीं है रसोई की। और हम इनके बेटों के बारे में ये भी नहीं कह सकते कि आज ज्यादा रोटियां खा लिए। अरे उनकी आदत है कुछ भी बोलने की, तुम ज्यादा ध्यान मत दो ना। ये तो आप है जीजी जो हर बार उन्हें कुछ नहीं कहती, वरना मेरा गुस्सा तो ऐसा है कि मैं तो उन्हें धूल ही चटा दूं। बस बस मेरे गदाधारी भीम, शांत हो जाओ अब और जाओ रोटियां देकर आओ उन्हें। रोशनी और काव्या एक दूसरे की हिम्मत थी, लेकिन उनके ससुराल वाले जब देखो मौका मिलने पर उनके काम में से कमियां ही निकालने में लगे रहते थे। लेकिन उनके ससुराल में कुछ ऐसे भी थे जो उनके पक्ष में थे। अरे सर में तेल लगा रही है कि बस हाथ घुमा रही है काव्या? माँ जी आपका सर पत्थर की तरह है, कितनी भी मालिश कर लो कुछ असर ही नहीं होता। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कर तो रही हूँ और जोर से मालिश। आजकल की लड़कियां सूखी लकड़ी लगी पड़ी है, इतना खाती है फिर भी हाथों में जोर नहीं है। सही है रेखा, जोर तो तुम्हारे हाथों में। तुम्हें पता है काव्या क्या मालिश करती थी तुम्हारी सास मेरी माँ की, कितनी तारीफ करती थी मेरी माँ, है ना? देखो इनको भी याद है, मेरी मालिश इतनी फेमस है। काव्या बहू तुम यहाँ बैठो, अब तुम्हें तुम्हारी सास मालिश करके दिखाएगी। मैं यहाँ बैठूं? हाँ हाँ बहू, तुम्हें भी तो पता चले असली मालिश क्या होती है। अच्छा हाँ हाँ माँ जी, करिए करिए। हाँ ये देखो। कुछ देर बाद, बस अब तो मैं थक गई, अब मुझसे नहीं हो रहा। क्या माँ जी, आप तो इतने में ही थक गई? मुझे अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। अरे हटो यहाँ से, मैं जा रही हूँ। मजा आया ना बहू? सच में बहुत मजा आया पापा जी, आपने तो कमाल की ट्रिक लगा दी। अरे मैं जानता हूँ ना रेखा का स्वभाव। एक आप ही है जो हमारी मदद करते रहते हैं, और एक तरफ वो ताई जी है जो बस माँ जी को भड़काने में लगी रहती है। हाँ, अब ऑपोजिशन पार्टी को भी लगता है कि थोड़ा सा सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये अच्छा नाम दिया है आपने पापा जी, ऑपोजिशन पार्टी। अरे आप दोनों कितनी जोर से हंस रहे हो, बातें कर रहे हो, कहीं माँ जी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे हमारी पार्टी इतनी मजबूत है कि हम ऑपोजिशन पार्टी को हरा सकते हैं बहू। क्या अभी पापा जी? रोशनी और काव्या के ससुर जी ने तो यूं ही मजाक में कह दिया था कि रेखा, शीना और ताई जी ऑपोजिशन पार्टी है, लेकिन देखा जाए तो उनकी हरकतें भी ऐसी ही थी। काव्या और रोशनी रसोई में दाल बाटी चूरमा बना रही है। वाह जीजी, क्या खुशबू आ रही है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी सब कुछ खा जाऊं। मेरी दाल तेरी बाटियों के बिना अधूरी है। तूने बाटियां भी इतनी कुरकुरी बनाई है, आज तो सब लोग बड़े ही खुश होने वाले हैं। एक काम कर, कुछ बाटियां ज्यादा ही बना देना, वो ताई जी और शीना भी आए हुए हैं। अरे वो तो जाते ही कहाँ है अपने घर, यहीं तो पड़े रहते हैं। अरे छोड़ ना, तू बस कुछ बाटियां ज्यादा बना दे, फिर हम टेबल पर खाना लगा देते हैं। अच्छा ठीक है। लाओ मैं खाना टेबल पर लगा देता हूँ। अरे नहीं पापा जी, हम कर लेंगे, आप बैठिए ना। अरे मैं बैठा हुआ ही तो हूँ कब से, मुझसे कौन सा काम होता है। इसी बहाने मेरी थोड़ी वॉक भी हो जाएगी रसोई से कमरे तक। कहीं माँ जी ने देख लिया तो? अरे तो क्या हुआ, वो खुद तो कुछ काम करती है नहीं, ऊपर से भाभी और शीना को भी बुला लेती है। तुम दोनों का काम कितना बढ़ जाता है। पापा जी आप ही समझते हैं सिर्फ। चलो अब तुम लोग ये काम कर लो, मैं खाना टेबल पर लगा देता हूँ। टेबल पर आज गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा परोसा जा चुका था, सबकी थाली सज गई थी, लेकिन हमारी ऑपोजिशन पार्टी के कमेंट्स थे कि खत्म ही नहीं हो रहे थे। दाल तो अच्छी है लेकिन उसमें एक तड़का मार देती, लौन की चटनी का तो मजा ही आ जाता है।
अरे मैंने कई साल पहले बनाई थी दाल बाटी। अरे रे, मेरे पूरे परिवार ने तो हाथ के साथ उंगलियां भी चाट ली थी। हाँ, और ये बाटियां ना जरा सी भी क्रिस्पी नहीं है, लगता है अच्छे से घी नहीं डाला है। अरे ये दोनों जल्दी जल्दी में बना कर लेकर आई ना, ये चूरमा भी ना खास मीठा नहीं है, फीका लगा पड़ा है। अरे मुझे बुला लेती तो मैं सिखा देती तुम दोनों को। आपको पता है रसोई का रास्ता कहाँ है? क्या? इसका मतलब है कि अगली बार बुला लेंगे आपको भाभी। अरे बाटी के साथ वो एक लहसुन की चटनी भी आती है, वो तो तुम लोग भूल ही गई हो लगता है। ठीक है, अब जैसा ही बना है खा लेते हैं। हम बुरा नहीं बना वैसे। अरे बुरा नहीं बना क्या मतलब है? बहुत ज्यादा अच्छा बना है। मैंने इससे अच्छा दाल बाटी चूरमा कभी खाया ही नहीं है। हाँ अच्छा है, लेकिन शीना भाभी भी सही कह रही है, इसमें तड़का होता ना तो ज्यादा अच्छा लगता। देखा, जीतू को भी ऐसा लग रहा है। ये भैया को हमेशा शीना भाभी की बात सही क्यों लगती है? आजकल ये भी ना ऑपोजिशन पार्टी की तरफ चले गए। उनको तो मैं कमरे में चलकर बताती हूँ, रुको। क्या भैया आपको भी? आपको पता भी है तड़का होता क्या है? आपने कभी पानी भी गर्म किया है? अरे नहीं बनाया खाना, लेकिन खाने के बारे में नॉलेज अच्छी है मुझे। अच्छा तो बताइए कि ये बाटी हमने आटे से बनाई है या मैदे से? मुझे पता है आटे से बनती है, और तुमसे अच्छी बाटी बना सकता हूँ मैं। रोशनी, मैं खाना नहीं बनाता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। आप भाभी के खिलाफ जा रहे हो भैया? मैं खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं बस। आप खिलाफ जा चुके हैं। आज से आप ऑपोजिशन पार्टी है मेरे लिए। क्या? आज तो दोनों पार्टियां आमने सामने की जंग पर उतर आई थी। एक तरफ थे ईश्वर, राहुल, काव्या और रोशनी, और दूसरी तरफ थे जीतू, रेखा, ताईजी और शीना। अब देखना ये था कि दोनों पार्टियां किस तरह से एक दूसरे से जीतती है। वैसे मानना पड़ेगा आपकी हिम्मत को भैया, आपने अपनी पत्नी से पंगा ले लिया। अरे क्या बकवास कर रहा है, मैंने कोई पंगा वंगा नहीं लिया, मैं तो बस एक बात कह रहा था। आपकी एक बात से अब आप ऑपोजिशन पार्टी बन गए, आपको पता है? क्या? ऑपोजिशन पार्टी? ये कब हुआ? ये तब हुआ जब आप अपनी वो एक बात कह रहे थे। ऑपोजिशन पार्टी बनती? अरे यार, अब क्या होगा मेरे साथ? वो तो अब आपको देखना बाकी है। राहुल जी, आप ऑपोजिशन पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस उन्हें बता रहा था कि हमारी पार्टी कितनी ताकतवर है। आप इनको छोड़िए और ये मखाना खीर खाइए, लीजिए। वाह, मखाना खीर, ये तो मेरी फेवरेट है। मेरी भी। आप कौन? ऑपोजिशन पार्टी से? ओहो हो, ये बेहतर से बेहतर चीजें सिर्फ हमारी पार्टी के सदस्यों को ही मिलने वाली है। हाँ, क्योंकि आपको तो लगता है ना कि हमें कुछ बनाना ही नहीं आता। अरे ऐसा नहीं है, वो तो मैं। अब बहुत देर हो चुकी है, चलिए राहुल जी, बाय बाय। अरे यार, क्या मुसीबत है अभी, पता नहीं अब कमरे में जाकर क्या होगा। जीतू कमरे में आता है। रुकिए। हाँ, कुछ हुआ है क्या? तुम्हें कुछ चाहिए? मैं लेकर आता हूँ। मुझे ऑपोजिशन पार्टी से कुछ भी नहीं चाहिए। ये रहा आपका बिस्तर, आपका तकिया, आप वहां सोफे पे सो जाइए, समझे? क्या? सोफे पे? क्यों, बाहर सोना है क्या? अरे नहीं नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि क्या, कि दाल में तड़का लगाना है या बाटी अच्छी नहीं बनी है, यही? अरे नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। इतने सालों से रोशनी ने किसी से कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जब ऑपोजिशन पार्टी ने पंगा ले ही लिया था तो अब ये लोग भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। पापा जी, आपकी अदरक इलायची वाली चाय। वाह 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 भाई, मजा आ गया। पापा जी, ये रहे चॉकलेट कुकीज, मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप टेस्ट करके देखिए। वाह वाह, ये तो सच में बहुत ही स्वाद है बहू। थैंक यू। अरे मेरी चाय कहाँ है? और ये ऐसे वाले बिस्किट भी? बिस्किट नहीं माँ जी, कुकी कहते हैं इसे। हाँ वही वही, कहाँ है वो? माँ जी, पिछले 9 साल में आपको कभी मेरी चाय अच्छी तो लगी नहीं, इसलिए आज से ना आप खुद ही बना लीजिएगा चाय, और आपकी पार्टी के मतलब कि आपके बड़े बेटे, आपकी जेठानी, उनके लिए भी बना दीजिएगा चाय, ठीक है? क्या? क्यों, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हें हमारी पार्टी की चाय पसंद नहीं है तो खुद बना लो। राहुल जी, आपके लिए मैंने कॉफी बनाई है, आइए बैठिए और ये लीजिए होममेड कुकी। वाह, इसे कहते हैं जिंदगी। अरे मेरे सर में बहुत दर्द है रोशनी। कौन?
मेरा मतलब है मम्मी आप बना दो ना। हाँ, तो इसमें क्या है, मैं चाय नहीं बना सकती हूँ क्या? और अभी शीना आती होगी, वो खाना भी बना देगी, उसे तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। हाँ, बना लेंगी वो। पहले वो बिस्तर से 12 बजे से पहले उठ तो जाए। तब तक मेरा टिफिन? राहुल जी, आपके टिफिन में मैंने छोले, पूरी, हलवा और सैंडविच भी डाल दिया, आपकी शाम की भूख के लिए। वाह, मुझे तो सुनते ही मुंह में पानी आ गया। भैया मैंने कहा था ना, बीवी से पंगा बहुत ही महंगा पड़ेगा। हे भगवान। जहां हमारी बहुओं की पार्टी जोर शोर से अपने काम में लगी हुई थी, वहीं ऑपोजिशन पार्टी की लीडर अभी अभी मैदान में आई थी, शीना। जैसे ही आती है, रेखा उसे खाना बनाने को कहती है। क्या मुझे खाना बनाना है? हाँ बहू, दिखा दो इन्हें कि हम भी किसी से कम नहीं है। अच्छा, बनाना क्या वैसे? देखो, एक सूखी सब्जी, एक तरी वाली सब्जी बना दो, थोड़ी सी रोटियां, और मुझे चावल पसंद है तो वही बना दो। क्या इतना सब बनाना है? हाँ, दिखा दे बहू कि तू क्या क्या बना सकती है। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। शीना 2 घंटे के बाद सब कुछ बनाकर टेबल पर रखती है। अब एक तरफ हमारी बहुओं की पार्टी बैठी हुई थी, दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टी। अरे पापा जी लीजिए ना, छोले के साथ पूरी और हलवा तो खाइए। चावल कहाँ है शीना बहू? अरे भाई, मुझे ये 2 सब्जियां बनाने में इतना समय लग गया, मैंने चावल नहीं बनाया है। अच्छा चलो ठीक है, सब्जी रोटी ही दे दो। लीजिए। भाभी, हमारी सूखी सब्जी में तो कितना तेल होता है ना, इनकी सूखी सब्जी देखो, लगता है कच्ची ही बना दी है। अरे तरी वाली सब्जी तो इससे भी गई गुजरी है, देख तरी पूरी जल गई है। क्या हुआ, आप लोग खाइए ना। हाँ, खा तो रहे, जैसा भी बना है अच्छा बना है खाना, क्यों रेखा? हाँ चलेगा, जो भी है। देखिए, जब हम बनाते थे तब तो हमारी कमियां निकाली जाती थी, अब तो जो है अच्छा है। ऑपोजिशन पार्टी ऐसे हार नहीं मानने वाली लगता है। रोशनी और काव्या हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे ऑपोजिशन पार्टी उनसे हार मान जाए, लेकिन इस बार वो लोग भी हार मानने को तैयार नहीं थे। मम्मी, आज आपने खाना बनाया है? हाँ, तुझे पसंद है ना, आज पुलाव बनाया है मैंने। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी दही दे दीजिए। क्यों, पुलाव बहुत तीखा बनाया है, खाया नहीं जा रहा। अगर हमने बनाया होता ये पुलाव तो अभी तक भैया हमें सीख दे चुके होते, ऐसा नहीं वैसे बनाते हैं, ये नहीं उसमें वो डालते हैं। क्यों भैया? अरे नहीं, बहुत अच्छा बना है, मुझे तो तीखा खाना ही ज्यादा पसंद है। अब क्या करे, भले ही पुलाव में मिर्ची है ज्यादा, लेकिन अपनी पार्टी को कुछ कह तो नहीं सकते। लेकिन मैं तो अपना खाना बहुत एंजॉय कर रहा हूँ भाई। ये पनीर की सब्जी, नान, सलाद, रायता, हाँ, मजा आ गया। हाँ, तो मुंह बंद करके खा भी तो सकता है ना। क्यों, अब से रहा नहीं जा रहा है क्या? बेचारे हमारे ऑपोजिशन पार्टी वाले। क्यों, आज आपकी टीम लीडर नहीं आई है क्या? उन्होंने उस दिन 2 सब्जियां क्या बनाई, थक गई लगता है ना? अरे बहुत अच्छी बनाई थी उससे सब्जियां। हाँ, इसीलिए तो आपके गले से उतर नहीं रही थी, है ना? नाना, सब्जियों में ठीक से उन्होंने मसाला डाला था क्या? ना ही नमक सही था। मुझे तो देख कर ही पता नहीं क्या हो रहा था खाने को। रोशनी, काव्या बहू, लगता है हमारी पार्टी हार गई है। ये आप क्या कह रहे पापा जी? हमारी पार्टी तो जीत रही है, ये देखिए ऑपोजिशन पार्टी का हाल। नहीं बहू, हमारी पार्टी का मुद्दा था बनाए गए खाने की इज्जत करना, उसमें कमियां ना निकालकर अन्न को स्वीकार करना। लेकिन हमारी पार्टी तो खुद ही ऑपोजिशन पार्टी के साथ यही कर रही है, तो हम तो हार गए ना बहू, हमने खुद को ही उनकी तरह बना दिया। पापा जी सही कह रहे काव्या, वो जो हमारे साथ कर रहे थे अब हम उनके साथ कर रहे, तो उनकी पार्टी और हमारी पार्टी में फर्क क्या है? सॉरी पापा जी, मुझे समझ में आ गया कि हम कहाँ गलत है। थाली में जो भी खाना आता है वो अन्न कहलाता है, जिसे किसान अपनी मेहनत से सींचते हैं और हमारे घर की औरतें उन्हें बड़े प्यार से बनाती है। लेकिन कितने ही घरों में उस खाने में से कमियां निकाली जाती है, उस थाली में परोसे हुए अन्न का अपमान किया जाता है। हमें तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें खाना मिल रहा है। उनसे खाने की कीमत पूछो जिनके पास भूख तो होती है लेकिन खाना नहीं होता। ईश्वर की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई थी। हम जाने अनजाने में सिर्फ किसी के बनाए खाने की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन अन्न की
किसी की मेहनत की और भगवान के द्वारा दिए गए वरदान की भी बुराई कर रहे होते हैं। इसलिए अगली बार खाने में से कमी निकालने से पहले इन बातों को जरूर याद कर लीजिएगा। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हैं, तभी ताईजी और शीना भी आती है। ये क्या, आज सिर्फ दाल चावल और भिंडी की सब्जी बनाई है? अरे दाल चावल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हाँ तो मत खाइए आप दोनों, कोई बात नहीं। बहू इनकी थाली हटा दो। और खाना तो बहुत स्वाद बना है बहू, ऐसा लग रहा है कि प्रसाद खा रहे हैं। थैंक यू मम्मी जी। हाँ हाँ, मुझे भी दाल चावल और भिंडी की सब्जी तो बहुत पसंद है, मैं भी खा ही लेती हूँ। हाँ भाई, इतना अच्छा खाना है, कौन नहीं खाएगा। गुड गर्ल।